बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ बड़े आदमी बनना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ कमाना चाहते हैं, अगर आप ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं, तो मैं आपको आज ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा, उनकी डेफिनेशन करूंगा, उनकी तारीफ़ करूंगा, उनके बारे में आपको तफसील से समझा दूंगा कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपने इन लोगों से बच के चलना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने इन लोगों से नफ़रत करनी है, नहीं, बल्कि आपने ज़िंदगी में अपने ऑफिस के, दफ्तर के, अपनी फैक्ट्री के, अपने बच्चों को पढ़ाते हुए, स्टडी के मामलात में, अपने जो जमा पूंजी के मामलात में, इन लोगों से अगर आप बच के चलेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। तो ये वो लोग हैं, पंजाबी में कहते हैं कि ये लोग पैंडा खोटा करते हैं। ये लोग खुद तो कुछ बनना नहीं चाहते, लेकिन आपको ज़रूर इन तमाम नाकामियों में अपने साथ शामिल कर लेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे हैं सुस्त लोग। ये वो लोग हैं जो खुद भी डूबते हैं और दूसरों को भी ले डूबते हैं। पंजाबी में मिसाल दी जाती है बन के मारना। ये खुद तो बंदे होते हैं, इन्होंने खुद कोई काम नहीं करना। सारा दिन उन्होंने अपने मोबाइल में, सारा दिन इन्होंने अपनी गेमों में और अपनी सारी रात अपनी टिकटॉक पर फजूल किस्म की वीडियो पर अपना सारा टाइम गुजार देना है। चंद पैसों, चंद टकों की खातिर आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, जो स्नेक और ये सारे मामलात हैं, अल्लाह हमें इनसे महफूज रखे। तो आपने इन लोगों से बचना है, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। दूसरे नंबर पर वो लोग हैं खून चूसने वाले। अगर कोई बंदा काम कर ले तो उसको फ़ौरन मना कर देते हैं, भाई ये काम सही नहीं है। यानी कि सिर्फ तनकीद करनी है सारा दिन, लोगों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लेना। जब वो बंदा खुद कोई काम करना चाहे तो उसको मना कर देना, उसका खून चूसते हुए उसके सारे मामलात को उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लेना है और बाद में उसको कहना ये काम नहीं करना, ये तुम्हारे फ़ायदे का नहीं है। वो किस लिए कहते हैं? क्योंकि उनका अपना फ़ायदा गुजर चुका होता है। उसके बाद मैंने जिस चीज़ को जगह दी है वो है हसद करने वाले लोग। यानी कि वो लोग जो दूसरों को हसद करते हैं, दूसरों को कामयाब होता देख के सारा दिन उन्होंने उनकी बदजुबानी करते हुए गुजार देना है, लेकिन खुद कोई काम नहीं करना। तो ये लोग अल्लाह को नहीं पसंद। हदीस में आता है ये लोग हसद करने वाले अल्लाह ताला को सख्त नापसंद लोग हैं। तो आपने इन लोगों से बच के रहना है इंशाअल्लाह। उसके बाद मजलूम लोग होते हैं, जिनमें माजी में जिनके साथ कुछ जुल्म हो चुका होता है, जिनके साथ कुछ ज़्यादती हो चुकी होती है, वो लोग अपना जितना भी उनका मामला होता है वो दूसरों पर डालने की कोशिश करते हैं कि ये बंदा जिम्मेदार है, इस बंदे ने मेरी कमेटी तोड़वाई है, इस बंदे ने मेरे कारोबार में घाटा दिया। असल में ये लोग सुस्त होते हैं, ये लोग खुद नहीं चाहते कि हम कामयाब हो जाएं। उसके बाद है खुद पसंद लोग, सारा दिन अपनी तारीफ़ करवानी। जो बंदा उनकी तारीफ़ ना करे तो उस बंदे को कहना यार ये बंदा तो किसी काम का ही नहीं है। जिस बंदे ने उनकी तारीफ़ कर ली, पंजाबी में कहते हैं जिसने थोड़ा सा इसको उठा लिया, ये बंदा बोलेगा नहीं यार ये बंदा ठीक है। उसके घटिया से घटिया काम को ये बंदा उसकी तारीफ़ करता हुआ आपको नज़र आएगा। उसके बाद आते हैं झूठे लोग। सिर्फ झूठ बोलना है, किसी से पैसे ले लिए उधार, उसको झूठे वादे, झूठे गेड़े देने हैं, घर पर मिलना नहीं है। ऐसे लोगों से आपसे इंशाल्लाह बच के रहना है, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जो सारा दिन दूसरों पर ब्लेम डालते हैं, इस बंदे ने कारोबार करना, ये बंदा डूब जाएगा, ये बंदा नाकाम होगा, इस बंदे ने तो फलां जगह ट्यूशन सेंटर लिया है, वो तो नाकाम टीचर है। बस झूठे लोगों से आपने इंशाल्लाह बच के रहना है। उसके बाद है गुस्से और बदजुबान लोग, जिन लोगों को सारा दिन ये मामला रहता है कि फलां बंदा उसने मेरे साथ ज्यादती की है, सारा दिन बस जुबानी करते हुए, गालियां निकालते हुए गुजार देना है। लोगों को इस तरफ आने नहीं देना कि वो लोग उनके किसी मामले में उनकी हेल्प कर सके। जो बंदा भी उनके करीब आए, माजी में होने वाली मुश्किलात को सामने रख के उस बंदे को गालियां देना शुरू कर दे। तो बदजुबान बंदे से आपने बच के रहना है। उसके बाद आते हैं बदनामे ज़ुबाना, जिन पर गुनाह करना वाजिब हो चुका है। कोई भी काम उन्होंने करना है, कोई भी उन्होंने ऐसा मामला पेश करना है जिससे दुनिया को फ़ायदा हो, लेकिन उन्होंने ब्लेम दूसरे पर डालना है। धोखाधड़ी से, केड़ा देते हुए, कोई बुरा काम करके किसी के पैसे मार लेने हैं, कि अपनी सुस्ती का जो मलबा है दूसरों पर डाल देना है।